हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज का टॉपिक है कैश बुक। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैश बुक की नीड हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए रहती है। बिकॉज डे टू डे एक्सपेंस हमें कैश में करने होते हैं। आप इसको कैश बुक बोल सकते हो और कुछ बिजनेस में इसको पेटी एक्सपेंस रजिस्टर भी आप इसको बोल सकते हो। तो जहां पर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो तो खैर अलग बात हो गई, बट हमें कई बार खुद के लिए या फिर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वहां पर कैश बुक मेंटेन करने की नीड होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे सिर्फ 5 मिनट में हम लोग एक्सेल में कैश बुक आराम से बना सकते हैं। हमें ये भी पता चल जाएगा कितना कैश हमारे पास आया और एंड द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर, जो भी पीरियड है उनमें कितना कैश हमारे पास क्लोजिंग बच रहा है। ये सब चीजें हम मेंटेन कर पाएंगे सिर्फ 5 मिनट में एक्सेल में कैसे बनाना है। कुछ ऐसी ही कैश बुक या बैंक बुक, दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। पेटी एक्सपेंस लेजर भी आप इसको बोल सकते हो। कैसे बनाना है आइए फटाफट मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 5 मिनट में। और इसके लिए आपको एक्सेल की कोई बहुत ज्यादा नॉलेज होने की भी नीड नहीं है। तो अगर आप हैं एक अकाउंटेंट और कैश बुक बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए, नई शीट पे जाते हैं। सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं, दोनों में डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो 3 6 ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेट, पे बनाएंगे पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। ठीक है, और इसी को हम लोग यहां से कॉपी करके यहां पर कर लेंगे पेस्ट। ठीक है सर, इसका हम लोग कॉलम साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इतना करेंगे ताकि जो हम इसमें जब नरेशन वगैरह लिखें तो वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब ये जो 3 कॉलम है इसको हम लोग मर्ज कर देंगे बिकॉज ये हमारा हो जाएगा डेबिट का, या आप इसको इनवर्ड भी बोल सकते हो, इनवर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, इन तीनों को भी हम लोग कर देंगे मर्ज और इसको हम लोग क्रेडिट या फिर आउटवर्ड, पैसा जा रहा है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहां से एक पर्टिकुलर कोई भी कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर येलो कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। डेबिट, पैसा आ रहा है, आता है तो अच्छा लगता है, इसको ग्रीन कर देते हैं। जा रहा है पैसा, ओहो खतरे की घंटी, इसको रेड कर देते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ से बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट थोड़ा सा हम लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं सर। ठीक है सर, तो यहां तक हमने अपने जो कॉलम है वो तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन आती है ना ग्रिड लाइन, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। कंट्रोल+A करेंगे, व्यू पे जाएंगे और जो ग्रिड लाइन है इसको अनटिक करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको हम एक पर्टिकुलर नाम भी दे देंगे सर। इसको यहां से हम लोग मर्ज एंड सेंटर करेंगे और ये जो भी हम बना रहे हैं कैश बुक, और ऐसे ही आप बैंक बुक भी बना सकते हो। इवन किसी पार्टी का लेजर भी बनाना है वो भी आप ऐसे बना सकते हो। तो कैश बुक बना सकते हो, पेटी एक्सपेंस रजिस्टर भी आप बना सकते हो, बैंक बुक भी ऐसे ही बना सकते हो और लेजर भी आप ऐसे ही बना सकते हो। तो है ना कमाल की चीज, सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है सर, और इसको भी एक हम लोग अच्छे सा कलर दे देंगे। ये अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आकर के हम लोग कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कॉलम दे दिया है। ठीक है सर। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, टोटल, और हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास कितना कैश आया, कितना पैसा आया, हमने कितना एक्सपेंस कर दिया है पूरे दिन में, पूरे महीने में या पूरे साल में, और एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना कैश बच रहा है। तो ठीक है सर, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मर्ज करके इसको हम लोग नाम दे देंगे टोटल का, बिकॉज यहाँ पे टोटल रहने वाला है। ठीक है सर, इसको भी मर्ज करके हम लोग यहाँ भी नाम दे देंगे टोटल का, और टोटल को भी हम लोग एक अलग कलर से कर देंगे जिससे वो विजिबल रहे। ठीक है, ये कलर ठीक है, टोटल कर देंगे। यहां पर इसका टोटल हम लोग इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, पूरा कॉलम करेंगे सेलेक्ट और एंटर कर देंगे। एक चीज लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर आपको टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहां पर आपको करना है इक्वल टू, और ये जो कॉलम का टोटल भी हमने किया है ना, इसको करेंगे सिलेक्ट और एंटर। ठीक हो गया जी।
सर आप कहोगे कि सर ये हमने टोटल क्यों नहीं किया है, अभी आगे पता चल जाएगा। ये हो गया सर, ओके। अब आइए यहां पर, सपोज 1 जनवरी 2024 को हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था, या ओपनिंग बैलेंस बोल लो, आप इसको कैपिटल बोल लो, ठीक है, वो था भाई 10,000। ठीक है सर, 5 जनवरी को हमारी जो है ना कैश में कुछ सेल हो गई 20,000 की, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट डे 6 जनवरी को हमें लोन मिल गया, हमने किसी से लोन ले लिया 30,000 का, बहुत अच्छा। अब आप देखो जैसे जैसे यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा रखा है तो ऑटोमेटिक दूसरे कॉलम में भी आ जा रहा है, बिकॉज हमें यहाँ पर बैलेंसिंग करनी होती है। अच्छा, अब सपोज हमने 5 को कुछ खर्चा भी किया है ना, कुछ हमने यहाँ पर खर्चा करा, पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करा है सर 8,000 का, और फिर नेक्स्ट डे हमने सपोज रेंट पे किया है 5,000 रुपए का। अब देखिए, हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए कि हमारे पास एंड ऑफ द पीरियड कितना कैश बचा है। बहुत सिंपल फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे, इक्वल टू ये जो कॉलम है इसका जो टोटल है इसको करेंगे सेलेक्ट, माइनस फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और ऊपर से लेकर जहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके ऊपर वाली सेल तक करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये जो आ रही है ना सर, ये आ रही है हमारी बैलेंसिंग फिगर। और इसी चीज को अगर हम लोग अलग से भी कहीं देखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं हम कैश इन हैंड, और इसको भी हम यहां से कर देंगे सेलेक्ट और एंटर करेंगे। अब यहां पर भी हम एक अलग से एक कलर कर लेंगे, सेलेक्ट ब्लू कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं अपन ग्रीन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग साइज को इंक्रीज करेंगे यहां से, ताकि हमें दूर से दिखे कि भाई बैलेंस ऊपर आ रहा है। हाँ ठीक है, अब देखिए ये आपकी सिर्फ 5 मिनट में कैश बुक तैयार हो गई। अब इसको आप कैश बुक बोल लो, बैंक बुक बोल लो, कुछ भी बोल लो। सपोज हमने 10 को सैलरी पे करा है, क्या पे करा है सर, सैलरी पे कर दिया था। कितनी सैलरी पे करा है हमने, 10,000। कितना कैश हमारे पास बचा, 37,000। अब अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी सी है तो आपको अगर इसका कॉलम या सेल को ऐड करना है, सिंपली यहां पर करिए क्लिक और कंट्रोल प्लस, क्या करना है सर, कंट्रोल प्लस करते जाएंगे। जो कॉलम है, जो टेबल है, वो बड़ी होती चली जाएगी और आप अपने हिसाब से जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। हमारे पास बैलेंस है 37,000। सपोज 10 जनवरी को हमारी एक और सेल हो जाती है, सेल हो जाती है हमारी 10,000 रुपए की, तो अब हमारे पास आ गए 47,000 बचे हुए हैं। हमने 15 जनवरी को कोई खर्चा करा हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस कर दिया है हमने यहाँ पर 15,000 रुपए का, तो अब हमारे पास बचे हैं 32,000। तो इस तरह से हम लोग, कितना टाइम लगा सर, 5 मिनट लगा और हमने हमारी कैश बुक तैयार कर लिया। ऐसे ही आप बैंक बुक तैयार कर सकते हो, पेटी कैश एक्सपेंस का लेजर तैयार कर सकते हो, इवन अगर आपको किसी पार्टी का लेजर बनाना है तो पार्टी का लेजर भी बना सकते हो। तो अब आपको अगर डे टू डे एक्सपेंस खुद के लिए मैनेज करना है या अपने क्लाइंट के लिए मैनेज करना है, ठीक है, आप प्रोफेशनल हो, आप अपने क्लाइंट का मैनेज करना चाहते हो डे टू डे एक्सपेंस, तो आप ये यूटिलिटी बना के अपने क्लाइंट को दे सकते हो कि सर ये रहा एक्सेल का फॉर्मेट, आप इसमें अपने खर्चे जो है ना वो मेंटेन करिए। तो आपका क्लाइंट भी इंप्रेस हो सकता है कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पास एक यूटिलिटी है और इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं लगा है। अगर आपको नॉर्मल एक्सेल की नॉलेज है तो भी आप इसको आराम से बैठ के बना सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। एंड हाँ, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जीएसटी, इनकम टैक्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।